हमारे स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 में आज हल करने जा रही है एक्सरसाइज नंबर 7.4 अलजबरा का ये एक्सरसाइज है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे यहाँ पर उन्होंने दिया है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दिए हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो इसको प्लस करना है या एक दूसरे से माइनस करना है। तो ये इस क्वेश्चन में तो सारी एक्सप्रेशन जो है ये प्लस करना है, एक दूसरे के साथ ऐड करना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह ऐड की जाती है ये आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको हल करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इस एक्सप्रेशन को आपस में ऐड करना है। एक एक्सप्रेशन ये है 3 टर्म वाला और दूसरा एक्सप्रेशन ये है 3 टर्म वाला। तो इसकी एडिशन का तरीक़ाकार ये है कि आप पहले लाइक और अनलाइक टर्म को आप समझिए। तो लाइक टर्म वो तमाम टर्म जो जिसमें वेरिएबल एक जैसा हो और जिसमें वेरिएबल का पावर एक जैसा हो, तो वो लाइक टर्म होता है। तो आप जब जमा करेंगे या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म एक दूसरे आपस में जमा करेंगे या लाइक टर्म एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि लाइक टर्म क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर -2x स्क्वायर है, लेकिन ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। इस तरीके से अगर ये कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ होता है, जैसा कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर x के पास कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा उससे कि वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर x है तो दूसरी तरफ दूसरी एक्सप्रेशन में भी x होना चाहिए और उसका पावर उस दोनों सेम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है तो इसके साथ फिर आप दूसरे किसी टर्म को जमा नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि इसके आपस में जो ये प्लस का साइन है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, फिर ब्रैकेट है और प्लस का साइन है और फिर ब्रैकेट ओपन है। तो ये प्लस का साइन हो यहाँ पर या अगर माइनस का साइन हो, जो कुछ भी हो, ये सारे का सारा इस वाले ये ऑपरेटर जो इसके अंदर जो टर्म के साथ जो ऑपरेशन है इसके साथ ये वाला साइन अगर प्लस का हो या माइनस का हो, ये इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो इस तरीके से आप इस वाला ये बीच वाला जो ऑपरेशन होता है, प्लस का हो या माइनस का हो, ये इस टर्म के अंदर जो ये एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म है उनके साथ जो ऑपरेटर है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अब ऐड करते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप सॉल्यूशन लिखते हैं, आप लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और फिर +3x और फिर -g। तो यहाँ पर आप देखिए अब ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन जो है ये इस माइनस साइन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो -2x स्क्वायर जो है ये इसके साथ लाइक टर्म है, फिर ये प्लस जो है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस ये x है और ये भी x है, 3x है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो हम इस x को इस 3x के नीचे लिखेंगे। फिर ये -2 है तो यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो -2 इस 6 के साथ नीचे लिखते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। फिर आगे इसको एक दूसरे के साथ करें तो ये x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, तो -2 से एक x स्क्वायर आप हटाए तो -x स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। यानी ये -2x स्क्वायर है, यहाँ पर +2 है, तो यह एक माइनस इस प्लस के साथ खत्म हो जाएगा और एक माइनस बाकी रह जाएगा, तो -x स्क्वायर बाकी रह गया और प्लस फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा तीनों, तो 4x बन जाएगा। यहाँ पर 1 हमारे पास यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो एक ये हो गया और 3 ये, तो 4 और x 1 हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो ये 4x हो गया, और -6 और -2, तो ये क्या बन जाता है, -6 और -2, दोनों माइनस माइनस है। तो जब दो आपस में माइनस हो, दोनों का साइन माइनस हो, तो ये आपस में जमा हो जाएंगे, और इसके साथ हम साइन जो है माइनस का लगाएंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और -6 और -2 8, तो -8 हो गया। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। ये आप इसको यहाँ पर समझे, आगे मैं जल्दी जल्दी हल करूंगा। तो अब ये पार्ट नंबर बी है, 3x² -4 + 3x, और ब्रैकेट बंद, फिर +2y प्लस, और ब्रैकेट ओपन x + y। तो इन तीनों को आपस में जमा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। सॉल्यूशन आप एक मरतबा फिर इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर अगर आप एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हो तो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो। मैं इस तरह डायरेक्ट हल करूँगा। 3x² वाला x² वाला वेरिएबल यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, तो इसके बराबर में कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको इस तरीके पर लिखेंगे 3x², और फिर ये 4 है -4, तो इसके साथ भी कोई लाइक टर्म दूसरा नहीं है, जिस इस तरीके से, जो कि ये कांस्टेंट है, तो -4 अपनी जगह पर। फिर ये 3x है, और यहाँ पर x है, तो ये दोनों जो है ये लाइक टर्म है आपस में। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। तो ये दोनों आपस में हम जमा करेंगे, तो ये भी जमा 3 है, ये भी जमा x है, तो ये हमारे पास आएगा 4x। तो 4x मैंने लिखा, और फिर यहाँ पर ये +2y है, +2y, तो ये भी y वेरिएबल है, यहाँ पर भी +y वेरिएबल है, तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो गई। तो ये 2y और ये 1y, तो हमारे पास आ गई +3y। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर बन गया, मैंने मुख्तसर तरीके से लिखा। पार्ट नंबर सी हमारे पास है 5x पावर 4 -3x² + 4, और प्लस फिर 6x³ -4x² -7। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि सलूशन में एक मरतबा फिर इस क्वेश्चन को लिखिए, और फिर आगे हल करिए। मैं हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इसके साथ आप लाइक टर्म को ढूंढिए कि x हो और पावर हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में पावर 4x का नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारे पास अकेला, हम इस तरीके से लिखेंगे 5x पावर 4। अब ये -3x² है, और यहाँ पर इस भी -3x² है, तो ये लाइक टर्म है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो -4 और -3 हमारे पास आ जाएगा -7, और x² हम इसके साथ लगाएंगे, तो ये हो गई 3 ये और 4 ये, तो ये सारी -7x² बन गई। अब यहाँ पर ये 6x³ है, तो इसका हमारे पास लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो हम इसको भी इस तरीके से 6 ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +6x³ अपनी जगह पर हमने लिखा। इसके साथ यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर x³ नहीं है, तो ये हमने अकेला इस तरीके से लिखा। अब ये कांस्टेंट 4 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -4 है, तो प्लस इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -7, तो ये -7 हो गया। ये +4 है, तो -7 से आप +4 हटाए तो -3 हमारे पास आखिर में बचता है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब मैंने डायरेक्ट हल किया, आप अच्छी तरीके से इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब ये पार्ट नंबर डी है, 5x³ -7x² + 3x -4, और प्लस 8x³ + 2x² + 3x -7। तो यहाँ पर देखिए, ये x³ आपस में लाइक टर्म है, तो x³ तो x³ बन जाएगा, और 5 और 8 हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 13x³, 5 जमा 8 तो ये 13, तो 13x³। फिर ये -7x² है, यहाँ पर +2x² है, तो +2x -7 से आप +2x² हटाई, ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, ये और ये x² वाला। तो ये -7 है, ये +2 है, तो -7 से +2 हटाए तो -5x² बच गया। अब यहाँ पर ये 3x है, और यहाँ पर 3x है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो +6x बन गया। यहाँ पर ये कांस्टेंट -4 है, ये कांस्टेंट -7 है,
तो -4 और -7 ये हमारे पास बन जाएगा -11। जब भी दोनों टर्म माइनस में हो तो वो आपस में जमा हो जाएंगी और उसके साथ माइनस का साइन हम लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आंसर बन गया। और पार्ट नंबर ई हमारे पास है 6x² - 7x + 4 + 7x² + 9x + 8। तो यहाँ पर देखिए लाइक टर्म ये x² और ये x², ये 6x² है, ये 7x² है। तो 6 और 7 13, तो 13 और x² तो 13x² बन गई। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होता तो फिर 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाता और इसका पावर 2 इसका पावर 2 के साथ जमा हो जाता तो पावर 4 बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एडिशन है। तो यहाँ पर इसकी कोएफिशिएंट जो है हमने जमा किया आपस में और पावर उसके साथ उसी तरीके से सिर्फ पावर 2 लग गया। एडिशन में पावर वही लगता है, एडिशन में पावर न मल्टीप्लाई होता है न जमा होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट जमा होता है या माइनस होता है। इसी तरीके से ये -7 है और यहाँ पर +9x है। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, पावर इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो ये -7 जो है ये +9 है और ये -7 है। तो +9 से आप माइनस करें 7 तो हमारे पास बच गया 2 + 2x, ये +2 ये +2x और ये -7 ख़त्म हो गया। और बाकी ये कांस्टेंट +4 है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट +8 है। तो +4 और +8 +12। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए पार्ट नंबर F है 2x² y - 5xy + 3y² और फिर +7xy - 6y² + 5x² y। तो हम इसको उस तरीके से लिखेंगे जो पहले तरीका हमने लिखा, ये 2x² y ये टर्म पहले लिखा, फिर -xy 5xy और फिर +3y²। अब इसके साथ इसका लाइक टर्म ढूंढे, ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो 5x² y ये हो गया +5x² y ये वाला। और फिर इसके बाद -5xy है तो यहाँ पर भी +7 ये प्लस है, यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +7xy ये इसके साथ लाइक टर्म है। यहाँ पर भी न x का पावर है न y का पावर है, तो यहाँ पर भी न x का पावर है न y का पावर है, तो ये एक दूसरे के साथ लाइक टर्म है। फिर ये वेरिएबल y है, y² है, तो इसमें हमारे पास है -6y², तो -6y² इस 3y² के साथ लाइक टर्म है। तो आप इस दूसरे को जमा करें तो ये +5 और ये +2, तो हमारे पास हो गया 7x² y और फिर ये -5 है, ये +7 है, तो +7 से -5 हटाई तो हमारे पास बच जाएगा 2 और x y और ये +3 है, ये -6 है, तो -6 से +3 हटाई तो हमारे पास बच जाएगा -3 और y²। तो ये इस तरीके से आंसर बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर जी है 4y³ - 5x - 8 और दूसरा है +6x² - 3x + 8। तो यहाँ पर हमने लिखा 4x³ - 5x - 8 अपनी जगह पर लिखा। आप इसमें देखिए यहाँ पर ये इसके साथ क्यूब वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस -5x के साथ ये -3x टर्म ये लाइक टर्म है, तो हम इसको इस -3 को इस x के नीचे लिखेंगे, -3x और -5x। और यहाँ पर ये -8 कांस्टेंट है, यहाँ पर +8 कांस्टेंट है, तो हम +8 अपनी जगह पर यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो है 6x² इसका ऊपर वाले में लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पर 6x² ये अलग हो गया, यहाँ पर x³ अलग हो गया, यहाँ पर x² अलग हो गया। ये 4x³ है, ये 6x² है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसके साथ लाइक टर्म कोई नहीं है। तो इसको देखिए, तो इसको अपने जगह पर लिखिए 4x³ और ये -5 है, ये -3 है, तो माइनस और माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और इसके साथ साइन हम माइनस का लगाएंगे, तो -8x हो गया। यहाँ पर ये -8 और यहाँ पर ये +8,
तो ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गया, बस ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया। अब प्लस 6x² है तो प्लस 6x², तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर एच है हमारे पास 9x⁵ माइनस 6x³ प्लस 7x² और फिर प्लस 7x³ माइनस 6x⁵ और प्लस 2x²। तो आप इस तरीके से करें कि इसका जो है ये एक्सप्रेशन पहले लिखी 9x⁵ माइनस 6x³ प्लस 7x², इसको पहले लिखी और बाद में ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है इसकी लाइक टर्म की नीचे लिखी। तो यहाँ पर x⁵ है, यहाँ पर भी माइनस 6x⁵ है, तो माइनस 6x⁵, ये एक दूसरे के साथ लाइक टर्म। फिर x³ लाइक टर्म, इसके साथ 7x³ लाइक टर्म है, तो प्लस 7x³, यहाँ पर माइनस 6x³ है, यहाँ पर प्लस 7x³ है और फिर x² है तो यहाँ पर 2x² जो है इसके साथ लाइक टर्म है प्लस 2x²। तो ये लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे हमने लिखा। इस तरीके से आप करें, ये प्लस x⁵ और ये माइनस 6x⁵, तो ये माइनस 6 है, ये प्लस 9 है, तो 9 से आप माइनस करें 6 तो हमारे पास बच जाएगा 3, तो प्लस 3 हमारे पास बच गया और x⁵ अपनी जगह पर। यहाँ पर ये माइनस 6 है और ये प्लस 7 है, तो प्लस 7 से माइनस करें 6 तो प्लस 1x³ हमारे पास बच जाएगा। ये प्लस 7 ज़्यादा है, ये माइनस 6 जो कम है, तो ये माइनस 6 को हमने माइनस किया तो प्लस 1 बाकी बच गया। अब प्लस करें, ये प्लस 7 और प्लस 2 तो ये प्लस 9 बन गया, x², 7 जमा 2 9 और x², तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर बन गया। इसकी वेरिएबल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इसका बहुत ख्याल रखें और इसकी रूल को समझिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पर पार्ट नंबर आई 4x³ माइनस 9x प्लस 3 और प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में ये पहले वाला एक्सप्रेशन को पहले लिखिए 4x³ माइनस 9x और प्लस 3, ये पहले हमने लिखा। अब देखिए कि यहाँ पर ये x³ वाला टर्म यहाँ पर है या नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर ये 9x वाला लाइक टर्म है, तो यहाँ पर माइनस 4 जो है ये इस 9x के साथ लाइक टर्म है, तो माइनस 4x जो है ये इस माइनस 9x के साथ लाइक टर्म है। अब प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस 7 है, तो ये कांस्टेंट दोनों ये एक दूसरे के साथ लाइक टर्म है। यहाँ पर 5x² रह गया, तो ये आखिर में हम लिखेंगे क्योंकि इसके साथ यहाँ पर लाइक टर्म कोई नहीं है, तो प्लस 5x² आखिर में अकेला आ गया, यहाँ पर x³ पहले में अकेला आ गया। तो अब इसको देखिए, इसको अपने हालत में लिखिए 4x³ तो ये 4x³ जो है ये अकेला है, तो इसको अकेला लिखा। फिर ये माइनस 9 है और ये माइनस 4 है, तो माइनस माइनस आपस में हम जमा करेंगे तो ये 13 बन जाएगा और साइन इसके साथ हम माइनस का लगाएंगे, तो माइनस 13x बन गया और ये प्लस 3 और प्लस 7, तो ये हमारे पास बन गया प्लस 10 और ये 5x² जो है ये अपनी जगह पर अकेला रह जाएगा, तो 5x² अपने जगह पर आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको एडिशन का तरीक़ा समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का तरीक़ा भी है और मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ा इससे अलग है, तो फिर उसको आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।